पूर्वया निदिराकव्यतायोरिमा प्रजात् अदनयन्मनूनां विवस्वता चक्षसा देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आर्य समाज के कार्यक्रमों में एक विषय एक सत्र यज्ञ पर अवश्य जाता है और आज हमारे भाई ने कृपा की यज्ञ की चर्चा खोली। मैं तो कल ही सोच रहा था यज्ञ की बात कब करेंगे। प्रारंभ तो वही करते हैं, मैं उस विषय को आगे बढ़ाता हूँ। श्रद्धेय पंडित प्रताप जी वैदिक मधुर कंठ से बहुत ही सुंदर उपदेश कर रहे थे। उनके साथी इस समाज के समस्त पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति और प्रिय बालकों। अब ये पता नहीं बच्चे कितनी रुचि से सुनेंगे, भागदौड़ मत करना, बस बाकी सब देख लूंगा, ठीक है। आज सत्र खुला है यज्ञ का। यज्ञ के संबंध में मुझसे पूर्व पंडित जी ने सुंदर चर्चा की और फिर हमारे संचालक ने भी कुछ काव्यात्मक सी शैली में बहुत सारी बातें कही। पर मेरा निश्चय है आप में से किसी को भी यज्ञ के स्वरूप का और यज्ञ की स्पष्टता का बोध तो नहीं है। किसी को आपत्ति हो तो बीच में रोक सकता है, मुझे हाथ उठा के भी पूछ सकते हैं। एक प्रश्न सीधा सा पूछता हूँ। एक तरफ पंडित जी ने चर्चा की कि परोपकार का नाम यज्ञ है, देखो कितना बड़ा यज्ञ हुआ, और एक तरफ आपका ये अग्निहोत्र यज्ञ है। दोनों में क्या भेद है, कोई बता सकता है? काफी पेन लेकर कोई गया दिखता। आज सोच रहा था कुछ तथ्यात्मक रूप से चर्चा करूंगा। देखो आप सबके बीच में बता रहा हूं, बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, कपूर साहब ध्यान देना। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। आगे जितने विभाग होंगे सब इसी के अंतर्गत, ये मेन हेडिंग्स हैं। एक यज्ञ होता है व्यवस्था रूप और एक यज्ञ होता है धर्म रूप। ये शब्द समझ रहे हैं ना आसानी से? व्यवस्था धर्म, दोनों में कैसा अंतर है? एक सामान्य दृष्टांत से पहले बात करता हूं। आप सब लोग साथ साथ उत्तर दे दिया करो जिससे पता हो। ये बताओ, प्यासे को पानी पिलाना धर्म है या नहीं? वो मना कर दिया, पता नहीं। लो साहब, आपका ना परोपकार गया, पानी भी दूसरे की सहायता करना यज्ञ है। माता जी ने कह दिया प्यासे को पानी पिलाना धर्म ही नहीं। राजस्थान जहां से मैं आता हूं वहां पर पहले पानी की बहुत कमी थी, अब तो पर्याप्त हो गया, अब कोई कमी नहीं। इतनी कमी थी कि दिल्ली से एक रेल केवल पानी के बक्से लेकर जाती थी पानी पिलाने के लिए। वहां पानी नहीं, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं था। ये परोपकार के अंतर्गत है, ये धर्म के अंतर्गत है, परंतु दृष्टांत में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। आप स्वयं प्यासे हो और आप ही पानी पी लें, अब धर्म होता है या नहीं? एक बात होता है, क्या हुआ? कुछ लोग ऐसे कहते हैं, इतने घबराते क्यों? वही कोई बहुत विशेष ऐसी विचलित करने वाली बात थोड़ी कह रहा हूं, सीधी सीधी व्यवहार की बात कर रहा हूं। संसार में ये सब होता है। दूसरा व्यक्ति प्यासा होता है, आप दूसरे को पानी पिलाते हो, आपको धर्म कहने में संकोच नहीं होता। वहां राजस्थान में भी जब पानी नहीं था तो समर्थ लोगों ने प्याऊ बनवाए, कुएं, वहां बेरा बोलते हैं कुएं को, बेरे खुदवाए, बावड़ियां बनवाई, तालाब बनवाए, झीलें भी बनाने का प्रयास किया। अब तो नहर भी आ गई। जितने भी इस प्रकार के संसाधन बनवाए जाते थे सब पर लिखते थे धर्मार्थ प्याऊ। ये धर्मार्थ क्यों लिख देते थे? खाली प्याऊ लिख देते? पता चलता है जब आप दूसरे की सहायता करते हो तो उसे धर्म कहते हैं, परंतु वही कार्य अपने प्रति करते हो तो उसे धर्म नहीं कहते। ठीक है माता जी, धीरे धीरे स्पष्ट करते चलेंगे, घबराना नहीं। हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत सी बातें नहीं पता। एक बार ऐसे ही मैंने किसी से पूछा पानी पिलाना धर्म होता है कि नहीं? उसने कहा हाँ होता है। मैंने कहा देख, मैं कभी कभी रेल में यात्रा करता हूँ, पानी बेचने वाला आता है 20 रुपए की बोतल, 20 पानी तो वो भी पिला रहा है ना। क्यों साहब, वो भी धर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है साहब?
तो क्या हो गया, ईमानदारी से कर रहा है तो धर्म ही कर रहा है। ना उधर लिखा छपा होता है साहब, देखो ऐसे नहीं, इतनी भी बेईमानी नहीं, वो वाला तो फिर तो बिल्कुल ही बेईमान है जो छप कुछ रहा और बेच कुछ रहा। धैर्य पूर्वक विचार करके देखिए, हम लोग प्राय बाह्य स्वरूप से ही किसी को पहचानते हैं। मैं आप लोगों को आपके शरीरों से, आकृति से, मुख आदि से पहचानता हूँ। वास्तव में आपके भीतर बैठे हुए आत्मा को आप, मैंने तो क्या, आपने ही नहीं देखा तो पहचानूंगा भी कैसे। ठीक इसी प्रकार से जितनी भी चर्चा यज्ञ की और धर्म की जाए, सदा बाह्य स्वरूप की चर्चा की जाती है। यज्ञ का वास्तविक स्वरूप कभी प्रकट नहीं होता, सो हमें पता ही नहीं है यज्ञ होता क्या है। जिसे मैं अपने परिवार का सदस्य, परिचित, मित्र, माता पिता आदि मानता था, एक दिन उसमें से कुछ उड़ जाता है और फिर मैं कहता हूं अब वो नहीं रहा। जिससे संपूर्ण व्यवहार कर रहा था उसी को ही पहचानने से मना कर देता हूं, कह देता हूं ये वो नहीं है। कहीं हमारे साथ यज्ञ के संबंध में भी तो ऐसा ही नहीं हो रहा, जो रोज भी कर रहा हूं, जिसकी बहुत चर्चा भी सुन रहा हूं, एक दिन पता चले ये तो वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए जो वेद मंत्र आपके सम्मुख उपस्थित किया है, देखो उसमें कल रात्रि में भी एक चर्चा कर रहा